अधिकारी है और उस महापुरुष की पूजा करने का हमारा धर्म भी बनता है और कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि ये तीन ही चीज जानने की होती है। यहां निरंतर हम अपने जीवन निर्वाह के लिए सुबह उठते हैं और पूरा दिन उसी प्रक्रिया में अपने आप को गुजार देते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते कि हमारा वो वक्त जाने का पता नहीं किस टाइम कब आ जाए। तो हमने तो अभी तक कोई तैयारी भी नहीं की है, इस बात के ऊपर कोई भी गौर नहीं करता। तो कहने का मेरा भाव ये है, सत्संग प्रेमी सज्जनों, गुरु के प्यारे हंसो, ये मार्ग बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ मार्ग है, यह टिकना बड़ा मुश्किल है। यहां कोई कोई हंस ही वृत्ति का व्यक्ति टिकता है, जिसको ये दिमाग में बात आती है कि मैंने जो है एक दिन गमन करना है, जाना है, और उस जाने की तैयारी करनी है, और उस तैयारी को करने में और कोई सामर्थ्य नहीं है, केवल और केवल एक सतगुरुदेव ही माध्यम है। उनके पास वो युक्ति है, उनके पास वो जुगत है, उनके पास वो ज्ञान विद्या है, उसके द्वारा इस प्राणी का जो इस भूमंडल के ऊपर आया हुआ है, संसार सागर के अंदर, वो उस युक्ति को जना करके इसको ज्ञान की विधि के द्वारा इसको भाव सागर से पार लंघा देते हैं और इसकी आवागमन छुड़ा देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उसके लिए सीधा होकर के आना पड़ता है। जैसे सांप जो है ना, सांप कभी अपना बिल नहीं बनाता, कभी वो हमेशा चूहे के बिल में घुसता है। चूहे के पास युक्ति है, वो बना देता है बिल को, लेकिन सांप टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता तो जरूर है, लेकिन सांप सीधा होकर के उस बिल में बढ़ता है। तो इसीलिए हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि अगर हमने इस आवागमन के चक्कर से, 84 के चक्कर से मुक्त होना है, तो हमें उस सांप की न्याय सीधा होकर के महापुरुषों की शरण में आना पड़ेगा। तब वो महापुरुष आपको युक्ति, वो जुक्ति, वो ज्ञान मार्ग आपको जना करके इस भव सागर से आसानी से पार कर देंगे। और केवल केवल यही एक मार्ग है जिसके द्वारा आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकता है ये प्राणी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसीलिए आप सब सत्संग प्रेमियों से, जिज्ञासुओं से, जो इस भावसागर को पार करना चाहते हैं, अपनी मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि मुक्ति कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो उठाया हाथ में दे दिया। मुक्ति की भी एक युक्ति है, उस युक्ति को पाकर के आप आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकते हो। तो उसका केवल और केवल एक साधन सत्संग है। धन दारा सुत लक्ष्मी घर पापी कह भी होए, धन दारा सुत लक्ष्मी घर पापी कह भी होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, ये तो उनको प्राप्त होत है जिन पे कृपा हरि की हो। तो कहने का भाव यही है कि जिन जीवों के ऊपर कृपा हो जाती है, प्रभु दयाल हो जाते हैं, तो उसको ऐसे एक सत्संग का मार्ग दर्शाते हैं, और सत्संग में आकर के ही इस प्राणी को इस बात का अनुभव होता है और जानने की युक्ति मिलती है हरि चर्चा के द्वारा कि मैं कौन हूं, कहां से मैं आया हूं, कहां मुझे जाना है। तो इसीलिए मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि जिन भी प्राणियों की ऐसी इच्छा है, जो चाहते हैं आवागमन के चक्कर से मुक्त होना, तो आज बड़ा सौभाग्य का दिन है और महापुरुष यहाँ विराजमान हैं अपने आसन के ऊपर। वो आपको उस माध्यम के द्वारा आपको बताएंगे कि आप कैसे मुक्त हो सकते हो। तो आइए
इस सत्संग का जो आयोजन है, इसके अंदर हम अपनी आहुति डालें और महापुरुषों के जो अमृतमय वचन हैं उनको हम श्रवण करें, क्योंकि महापुरुषों ने विधि बताई है कि पहले श्रवण करना, फिर मनन करना, फिर निध्यासन करना, फिर साक्षात्कार होता है। और इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं है कि अगर ये प्राणी इस रास्ते पर चल करके श्रवण, मनन, निध्यासन और साक्षात्कार करता है तो यह निश्चित रूप से आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप महापुरुषों के जो मुखारविंद से अमृतमय वचन निकलते हैं, उन वचनों के ऊपर गौर फरमाना, उन वचनों को ग्रहण करना, मनन करना। तो प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।